जिनके पवित्र शिव नाम जप करने से और शिव नाम संकीर्तन करने से सब पापों का नाश होता है, जिनके चरणों में प्रणाम करने से सब प्रकार के ताप, सब प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं, जो परम दयालु हैं, परम कृपालु हैं, शरणागत वत्सल हैं, शरण में आए हुए भक्तों की रक्षा करते हैं, ऑर्डर दानी हैं, ऐसे दया के सागर भूत भावन भोलेनाथ बाबा जी के चरण कमलों में हम सब मिल करके सादर प्रणाम करते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। भगवान महादेव के दिव्य चरित्र हम लोग शिव पुराण के माध्यम से सुन रहे हैं, कहीं पर संक्षिप्त रूप से और कहीं पर थोड़ा विशद रूप से, भाई कहीं थोड़ा और कहीं ज्यादा। भगवान के दिव्य चरित्र यानी शिव पुराण की कथा ब्रह्मलोक में बैठे हुए नारद जी महाराज अपने पिताजी के मुखारविंद से इस पवित्र कथा को सुन रहे हैं। 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे हैं श्री सूत जी महाराज। यही कथा कहीं व्यास जी ने सुनाई है, कहीं सनक आदि ऋषियों ने सुनाई है, कहीं उपमन्यु ने सुनाई है, कहीं नंदीश्वर ने सुनाई है। तो इसी परंपरा में हम लोग भी यहाँ पर भगवान के चरणों में बैठ करके भगवान की इस दिव्य कथा का श्रवण कर रहे हैं। तो आइए हम सब लोग अपने को जो बढ़िया अवसर मिला है इस समय का लाभ उठाएं और भगवान के चरणों से जुड़ने का प्रयास करें। भगवान महादेव की कृपा, भगवान नारायण की कृपा जिसके ऊपर होती है उसको भगवान की कथा सुनने को मिलती है। सीधा सा अर्थ ये कि जब भगवान की कथा सुनने को मिले तो उसका श्रेय भगवान को देना चाहिए कि भगवान ने आज मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है। भगवान महादेव की कृपा से, भगवान नारायण की कृपा से हम कथा सुनने के लिए पधारे। तो भगवान की जिसके ऊपर कृपा होती है वो भगवान की कथा सुनने का अधिकारी बन जाता है। तो हम बड़े भागी हैं, सौभाग्यशाली हैं कि हमको भगवान ने मनुष्य का शरीर दिया, उसमें भी सत्संग दिया और उसमें भी मुक्ति के अधिकारी भगवान ने हमें बनाया। 3 चीजें बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। सबसे पहले तो मनुष्य का शरीर ही नहीं मिलता। गधा, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ला दुनिया भर की योनियां हैं, 84 लाख योनियां। तो उनमें जो सबसे बढ़िया शरीर है, सबसे उत्तम शरीर है, जो कर्म योनि है, वो केवल मनुष्य का शरीर है। तो भगवान राम भी कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा। अपनी प्रजा को संबोधित करते हुए भगवान श्री राम ने कहा अयोध्या में, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। देवता लोग भी इस शरीर के लिए तरसते हैं। सो दुर्लभ हो मानुषो देहा, मनुष्य का जो शरीर अति दुर्लभ है वो हमें सुलभ हो गया है, प्राप्त हो गया है। और उसमें फिर दूसरे नंबर पे आता है सत्संग। सत्संग बड़ा मुश्किल से मिलता है। सत्संगति दुर्लभ संसारा। इस संसार में यदि कोई दुर्लभ पदार्थ है वो तो सत्संग है। तो सत्संग यानी भगवान की कथा भी अपने को सुनने को मिली। और तीसरे नंबर पे आते हैं मुक्ति। मुक्ति का अर्थ है कि हमारा मन संसार से हट करके, संसार के मोह माया के चक्कर से छूट करके और भगवान के चरणों में लग जाए। यही मुक्ति है बस, और मुक्ति कुछ नहीं। मतलब संसार के झमेलों से मुक्त हो जाना ही मुक्ति है। बोलो जय सिया राम। तो भगवान की कथा आपको पवित्र कर देती है। मनुष्य का जो शरीर मिला है इसको पवित्र कर देती है भगवान की कथा, और जीव को संसार से हटा करके भगवान के पास लेकर के चली जाती है। ये भगवान की कथा सुनने का फल है। बाकी अपने अपने भाव से सुनते हैं सब लोग। अब एक दोहा आपने सुना होगा, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। मतलब किसी को तन की दिक्कत है, शरीर ठीक नहीं है। शरीर ठीक है तो किसी को मानसिक परेशानी है, मन में दुखी रहता है। और किसी का शरीर भी ठीक हो, मन भी ठीक हो, फिर किसी के पास धन नहीं होता है।
तो कहते हैं कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी। मतलब थोड़ा बहुत दुख सबको लगा हुआ है। तो फिर सुखी कौन है भाई? कौन है सुखी? सुखी राम का दास, जो भगवान का भक्त है। भगवान के भक्त के लक्षण क्या है? कि हमेशा भगवान की जो चर्चा करता है वही तो भगवान का भक्त है। जिसको देख करके आपको आपके मुख से राम राम निकल पड़ता है, जिसको देख करके सुन करके भगवान की याद आ जाती है, जिसके साथ बैठ करके भगवान की चर्चा हो जाती है, तो समझ लो कि भगवान के भक्त के इसके अंदर कुछ ना कुछ लक्षण हैं। तो यदि संसार में सुखी होना चाहते हैं तो भगवान की भक्ति जीव को सुखी कर सकती है, और कोई भी पदार्थ जीव को सुखी नहीं कर सकता। हम एक दिन, वो महाभारत का श्लोक है, बहुत बढ़िया श्लोक है। तो धर्मराज, साक्षात धर्मराज ही, धर्मराज के पुत्र बनकर के आए युधिष्ठिर जी महाराज। सुख सामग्रियों की बात होती है ना, कि कार लेने से सुख होगा, बड़ा घर लेने से सुख मिलेगा, ज्यादा पैसे हो जाए तब सुख मिलेगा। ये सुख सामग्री इकट्ठी करने से सुख नहीं मिलता है। सुख तो तकदीर में जो लिखा है वो मिलेगा ही मिलेगा। अगर दुख लिखा है तो कितनी भी सामग्री इकट्ठी कर लो तब भी उस दुख को हम डाल नहीं सकते। बोलो जय सिया राम। युधिष्ठिर धर्मराज के साक्षात पुत्र हैं। धर्मराज के धर्म के पुत्र हैं ना, धर्म सुतो युधिष्ठिर। और गदा पाणी वृकोदरा, और जहां पर गदाधारी भीमसेन हो, भीमसेन गदाधारी हो जिस कुल में, जिस खानदान में, और साक्षात धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज जिस घर में की अगवानी करते हैं, बड़े हैं जिसमें, कृष्णोस्त्री गांडीवम चापम, और अर्जुन जैसे गांडीव धनुषधारी हो, और मित्र कैसा हो? कृष्ण जैसा, कृष्ण जैसा मित्र हो। कृष्ण सुहृद, सुहृद का मतलब होता है कि बिना किसी कारण के हमेशा आपका हित चाहने वाला, वहां कारण नहीं देखता कोई। तो कृष्ण सुहृद, और कृष्ण जिसका मित्र हो, तथा विपत, फिर भी उनको दुख मिले। तो इतनी सुख सामग्री होने के बाद भी यदि जीवन में दुख लिखा है तो दुख मिलकर के ही रहेगा। तो सुख दुख जीवन में आते रहते हैं। तो इनकी परवाह न करते हुए भगवान के चरणों का आश्रय जीव को ग्रहण करना चाहिए। और भोले बाबा के चरणों में जब तक नहीं जुड़ेंगे तो कितने भी यज्ञ करो, कितने भी तप करो, कितने भी जप करो, वो भगवान ही सारे के सारे फलों को देने वाले हैं। महादेव एक साधे सब सदै, सब साधे सब जाए। तुलसी सींचे मूल को, फूले फले अघाय। जो पेड़ होता है, आम का पेड़ है, आम के पेड़ पे यदि फल चाहिए, बढ़िया बढ़िया पोर आए, फल लगे उसमें, तो उसके जो मूल है, उसकी जड़ है, उसको ही सींचना चाहिए, उसी में खाद पानी डालना चाहिए। उसमें जब खाद पानी डालेंगे तो फिर बढ़िया फल और फूल लगेंगे। तो जड़ को सींचना है, यानी एक साधे सब सदै। एक भगवान महादेव का पल्ला पकड़ लो, महादेव के साथ सारे के सारे देवता देवी देवता आ जाएंगे। बोलो जय सिया राम। तो महादेव के जो दिव्य चरित्र हैं वो हम लोग सुन रहे हैं। आइए हम लोग कथा में प्रवेश करते हैं। कल कथा सुन रहे थे हम लोग, भगवान महादेव समाधि में हैं और उनकी समाधि को भंग करने के लिए चले कामदेव। बोलो जय सिया राम। लगन शिव से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन शिव से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन शिव से लगा बैठे, जो होगा देखा जाए।
जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो हो बजा दे थोड़ी सी, देखा जो होगा देखा जाए, लगन शिव से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन शिव से लगा बैठे, जो होगा देखा जाए। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे, कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे, तो छुप छुप याद करते थे। लो अब पर्दा हटा बैठे, लो अब पर्दा हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लो अब पर्दा हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या मतलब है, दीवाने तेरे तो फिर दुनिया से क्या मतलब, तो फिर दुनिया से क्या मतलब, तो फिर दुनिया से क्या मतलब। ये दिल सबसे हटा बैठे, ये दिल सबसे हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। ये दिल सबसे हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। दीवाने मैं हूँ सर्वस दे सकता तुम्हारे एक इशारे पर, मैं हूँ सर्वस्व दे सकता तुम्हारे एक इशारे पर, तुम्हारे एक इशारे पर। ये दिल पुख्ता बना बैठे, ये दिल पुख्ता बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाए। तुम्हारी बेरुखी से दिल ये मेरा टूट जाए,
जाएगा तुम्हारी बेरुखी से दिल ये मेरा टूट जाएगा, मेरा दिल टूट जाएगा, मेरा दिल टूट जाएगा। कि हम जीवन लुटा बैठे, कि हम जीवन लुटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। बोलो शंकर भगवान। भगवती पार्वती का जो संबंध है वो भगवान से जन्म जन्मांतर का है। और यहाँ पर भगवान महादेव जो पूर्व जन्म की सती है, अब पार्वती बन करके आई है, उससे विवाह करने के लिए महादेव ने हाँ कर दी थी। लेकिन हाँ करने के बाद भी भगवान भूल गए थे। भगवान भुलक्कड़ हैं बहुत, संसार की बातें ज्यादा याद नहीं रखते, लेकिन भगवान का भजन जब करना होता है तो उसको हमेशा याद रखते हैं। बोलो जय श्री राम। समझ गए? पार्टी में जाना हो तो सब याद रखते हैं, शादी में जाना है सब याद रखते हैं, और कथा में जब पता भी लग जाएगा फिर भी पूछेंगे टाइम क्या रखा है कथा का। सबको पता है कि वर्षों से एक समय था यहाँ पे जब कथा करते थे हम लोग, मैं 1987 की बात बता रहा हूँ आपको, 86-87 की, तो 3 लोग कथा सुनने के लिए बैठते थे। एक तो माता जी होती थी, आई अच्छा हो बिंदु बहन जी आई, उनकी सासू माँ होती थी सुनने के लिए है। एक तो उनकी सासू माँ होती थी, एक उनकी बहन होती थी, साथ में आसपास ही रहते थे घरों में दोनों। तो एक दो और आ जाते थे। और ये जब पुस्तक रखी है शिव पुराण महापुराण यहाँ पे रखते हैं, तो इसी को हम यहाँ पे पूजा के लिए रखते हैं। सवेरे माता इसी में देखते हैं, और ये उनकी दी हुई पुस्तक है। तब से 1987 में माता जी ने मंगवाई थी। और यहाँ पर एक गीता प्रेस होती थी इंडस्ट्री एरिया में, एक बाबा जी रहते थे महात्मा, वो चलाते थे उसको, तो वहां से लेकर के आए थे। तो वर्षों से यहाँ पे कथा हो रही है, हो सकता है उससे पहले भी होती होगी, कोई एक आध श्रोता होते होंगे। और कथा का समय हमेशा शाम को 6 से 7 बजे तक होता है, और हर साल होती है सावन के महीने में। बताने की और पूछने की जरूरत ही नहीं। 2 कथाएं 1 महीना चलती है, एक कार्तिक की कथा और एक सावन की कथा। सावन की कथा का समय शाम को 6 से 7 बजे तक, और कार्तिक की कथा सवेरे 6 से 7 बजे तक। बस ये गांठ बांध लो पल्ले में, कभी भूलोगे नहीं फिर इसको। बोलो जय सिया राम। तो महादेव संसार की बातें भूल जाते हैं, लेकिन भगवान को हमेशा याद रखते हैं। तो भगवान भूल गए कि हमने वादा किया है पार्वती से शादी करने का, और भगवान महादेव बोल तो दिया कि हाँ तुमसे हम शादी करेंगे। भगवान ने खुद परीक्षा भी ले ली जाकर। अब हम तो थोड़ा शॉर्ट में सुना रहे हैं ना। अब ये देखने दिखाने वाली बात है ना, कन्या को देखने, लड़की को देखने जाना है और लड़के को देखने जाना है, ये पहले भी था है? अब थोड़े 2-4-10 लोग इकट्ठे होकर के चले जाते हैं, पहले गुपचुप देखाते थे। बोलो जय सिया राम। महादेव भी तो गए देखने के लिए, पार्वती को देखने, शिव पुराण में कथा है, पार्वती को देखने के लिए भगवान महादेव हो गए। तो भगवान ने विचार किया कि कैसे जाऊं पहचान लेगी। तो भगवान ने एक ब्राह्मण बटुक का रूप धारण कर लिया, एक ब्राह्मण के रूप में गए भगवान, और सती के घर में पहुंच गए। माता जी थे वहां पे, तो उन्होंने कहा भगवान ने, महादेव ने, ब्राह्मण बने हुए हैं,
बोले हम आपकी बेटी का भविष्य देखेंगे। सामने 3 की बेटियां बैठी हुई, हम आपकी बेटी का भविष्य देख करके बताएंगे। उन्होंने भविष्य देखा। अब भगवान महादेव तो अंतर्यामी है, फिर भगवान, और फिर सारी बातें हो चुकी उनकी हैं। तो भगवान महादेव जब ब्राह्मण बन करके सारे उनका भविष्य देखने लगे, तो भगवान कहने लगे कि जिस दूल्हे से इसकी शादी होगी वो ठीक नहीं होगा इसके लिए। मतलब भगवान वहां पे भी परीक्षा ले रहे हैं। वो ठीक नहीं होगा, वो नंग धड़ंग रहेगा, वो कहाँ बैठेगी, क्या खाएगी, हैं? बोलो जय सिया राम। वैसे तो पार्वती की मौज हो गई। अब बड़ा घर होता है, उसको झाड़ू पोछा करना पड़ता है, तो वहां कुछ करना ही नहीं है। पानी की समस्या नहीं है, 4 बजे आएगा 5 बजे आएगा, है समस्या कोई? गंगा जी सिर से निकलती है। बोलो जय सिया राम। ना लाइट का खर्चा है, लाइट का खर्चा है कोई? चंद्रमा चमकते ही रहते हमेशा। बोलो जय सिया राम। तो पार्वती की तो मौज है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, अब कितना बिल आया जी? अब की बार 4200 रुपये आ गया। राम राम राम। ये बिजली वाले भी पता नहीं हमारे ऊपर ठोक दिया सारा, है? ये पानी का बिल आ गया। तो पार्वती की तो मौज है। और वो भगवान क्या कह रहे हैं? बोले ये ऐसे घर में ऐसे दूल्हे के जाएगी जिसका घरवारी नहीं होगा, सास ससुर नहीं होंगे, दुखी रहेगी माता जी हमेशा तुम्हारी बेटी। इसको बोलो उसका छोटा किसी और से वर्ग कर लो। तो पार्वती को तो बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा कि माता जी इसको बाहर भेजो ब्राह्मण को यहां से। क्यों? क्योंकि ये महादेव की निंदा कर रहे हैं। हरि हर निंदा सुने जो कोई हर की यानी नारायण भगवान की और महादेव की कोई निंदा सुनता है तो उसको पता कितना पाप लगता है? उसको गौ घात सम पाप लगता है। जिसने गौ हत्या कर दी उसके समान पाप लगता है। तो पार्वती बोलती कि इसको बाहर निकालो ब्राह्मण को, ये कैसे महादेव की निंदा कर रहा है, हम ये निंदा सुनना नहीं चाहते हैं। कान में उंगली डाली एक तरफ चली गई। यानी ब्राह्मण का वेश धारण किया महादेव ने। अंदर से तो भगवान प्रसन्न है और पार्वती को देख करके आ गए कि हाँ हमारी जोड़ी खूब जमेगी। बोलो जय सिया राम। अब पार्वती को देख करके आ गए, सारी बातें होगी, लेकिन महादेव भूल गए, फिर समाधि में बैठ गए, राम राम करने लगे। बैठ गए क्या? समाधि लग गई अपने आप ऑटोमेटिक। हम तो आसन वासन बिछाते हैं, ठीक है, मंदिर में जोत जलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे कि थोड़ी देर के लिए भगवान में ही मन लग जाए। लेकिन महादेव ऐसा कुछ नहीं करते। भगवान जहां बैठते हैं वहीं पर ही भगवान महादेव का मन लग जाता है। बोलो जय सिया राम। हर हर। ये महादेव है। अब देवताओं को हुई चिंता। देवताओं को चिंता क्यों होगी? क्योंकि देवताओं को परेशान करने वाला एक असुर प्रकट हो गया जिसका नाम था तारकासुर। और तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया कि शंकर के घर में, शंकर के तेज से जो पुत्र प्रकट होगा उसी के हाथों मेरा वध हो। क्योंकि तारकासुर को पता है कि महादेव तो बैठ गए समाधि में और शादी कहाँ करेंगे। तो देवता लोग परेशान हुए। देवता लोगों ने कामदेव को भेज दिया और कामदेव ने पहले तो मना किया, भैया मेरे को बख्शो, मैं नहीं जाता हूँ। लेकिन इतने बहुत उसको लुभाया, अनेक प्रकार के लोभ लालच दिए और लालच में आदमी फंस जाता है। तो चला गया कामदेव और अपनी पूरी सेना को लेकर के महादेव की समाधि भंग करने के लिए। आम का पेड़ था, आम के पेड़ के ऊपर चढ़ करके बैठ गए। तो वहां पर जैसे ही महादेव को देखने के लिए वो बैठे ऊपर कामदेव, तो उसने अपनी पूरी सेना लगा दी। पूरी सेना का मतलब अनेक प्रकार की शीतल मंद सुगंध समीर चलने लगी, पुष्प खिल गए, पूरा बसंत का माहौल बन गया, अप्सराएं आ गई, अप्सराएं नाचने लगी, अनेक प्रकार के राग विलाप होने लगे। अब जब सारा कुछ हो गया तो जितने भी साधु पुरुष थे सब के सब परेशान हो गए, सबके हृदय में काम उत्पन्न हो गया। यहां तक कि तुलसीदास जी लिखते हैं कि जो जड़ थे वो भी आपस में काम के अधीन हो गए। जो लताएं थी वो वृक्ष के चारों ओर लपटने लगी। साधु महात्मा लोगों का जो मन था वो विचलित होने लगा। देवी, अब ये सारा कुछ ऐसा हुआ कि जो असुर लोग थे, जो असुर थे उनकी तो क्या कही जाए, जो हमेशा काम के चक्कर में रहते हैं, वासना के चक्कर में रहते, उनकी तो बात ही क्या। जो ऐसे ऐसे साधु महात्मा थे वो विचलित होने लगे।
तो महादेव के ऊपर कोई प्रभाव नहीं था। महादेव तो राम 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 कर रहे हैं बैठे हुए। अब उसने सारा जोर लगा लिया कामदेव ने फिर अपने बाण छोड़े। 5 बाण उनके पास, पुष्पों के 5 बाण सीधे ही ऊपर से छोड़ दिए और महादेव के हृदय में जाकर के लगे। महादेव ने जैसे ही देखा दूर से, पहले तो महादेव ने इधर उधर देखा तो दिखा नहीं कोई, तो सामने दृष्टि पड़ी कि सौरभ पल्लव का शंकर भगवान ने देखा कि उन जो आम के पत्ते हैं उनके बीच में ही बैठा हुआ है। और जैसे ही शंकर भगवान ने अपनी तीसरा नेत्र खोला, उसी समय देखते ही राख की ढेरी हो गया, भस्म हो गया कामदेव। सारे लोग परेशान हो गए, साधु महात्मा तो प्रसन्न हुए। और देवता लोगों ने भगवान के पास जाकर के प्रार्थना की और साथ में लेकर के गए कामदेव की जो धर्म पत्नी रति, उसको रति ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। तो भगवान महादेव ने रति को कहा कि देवी, भगवान महादेव बहुत जल्दी क्रोध में आ जाते हैं और बहुत जल्दी शांत भी हो जाते हैं, प्रसन्न भी हो जाते हैं, इसलिए इनको भोले भाले बोलते हैं महादेव को। बोलो शंकर भगवान की हर 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 महादेव। ये महादेव है। तो महादेव के चरणों में जाकर के प्रणाम किया। तो भगवान महादेव ने कहा कि देवी, जो होना था वो तो अब हो गया, लेकिन अब जो आपका पति है वो बिना शरीर के ही लोगों के मन को काम विहब्बल करेगा, लेकिन हाँ तुम्हारा पति तुम्हें अवश्य मिलेगा। तो देवी ने कहा कि कब मिलेगा? तब जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, द्वापर में जब यादव वंश में भगवान श्री कृष्ण जी अवतरित हो गए, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा होई हरण महामही भारा, जब इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान कृष्ण यादव कुल में आएंगे, कृष्ण तनय होई पति तोरा, कृष्ण भगवान के जो पुत्र होंगे वही तुम्हारे पति बनेंगे। वचन अन्यथा होई न मोरा, मेरा वचन झूठा नहीं हो सकता है। बोलो जय सिया राम। रति ने वरदान लिया, भगवान के चरणों में प्रणाम किया। देवी देवता आए, देवी देवताओं ने भी सबने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने आकर के अगवानी की, कहा कि प्रभु हम सबके मन में इच्छा है, हम आपका विवाह देखना चाहते हैं, विवाह उत्सव, क्योंकि कोई उत्सव अभी आजकल हुआ नहीं है और सबका मन होता है कुछ ना कुछ, कोई पार्टी शार्टी होती रहनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपके मन में विचार है तो हमको भी आदेश हो गया हमारे प्रभु का, भगवान श्री राम का, तो हम भी विवाह करना चाहते हैं। बोलो जय सिया राम। तो इधर ब्रह्मा जी हिमाचल के यहाँ पर पहुंचे सप्तऋषियों के साथ। सप्तऋषियों के हाथों भगवान महादेव के पास एक बहुत सुंदर चिट्ठी लगन पत्रिका लिख करके भेज दी गई कि भाई आपने इस दिन यहाँ पर हमारे बारात लेकर के आनी है। तो शंकर भगवान के जितने भी गण हैं इधर उधर गए हुए थे, सब के सब भगवान महादेव के पास पहुंचे और भगवान महादेव के याद करने लगे। बोलो जय सिया राम। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले, हाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले,
हे हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान। एक बीच में सूचना दे देते हैं आपको, कल श्रावण महीने की सप्तमी है शुक्ल पक्ष की, और शुक्ल पक्ष की सप्तमी में गोस्वामी तुलसीदास जी प्रकट हुए थे। सो कल गोस्वामी तुलसीदास जयंती का पर्व रहेगा। थोड़ी सी तुलसीदास जी के बारे में भी चर्चा करेंगे और उन्होंने जो पवित्र ग्रंथ लिखे हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो तुलसीदास जयंती के उपलक्ष्य में एक प्रचलन है कि वही जो बच्चे होते हैं पढ़ने वाले, वो सरस्वती माता को भेंट चढ़ाते हैं। जो बच्चे हैं पढ़ने वाले तो सरस्वती माता को भेंट चढ़ाते हैं। तो भेंट में वो कापी और पेन चढ़ाते होते हैं, सद्बुद्धि प्राप्त हो, अच्छी विद्या उनको मिले बच्चों को। तो यहाँ सरस्वती माता हैं अपने, तो सरस्वती माता के चरणों में आप कल अपने हिसाब से अपने अपने बच्चों के हाथ से, बच्चे आ सके तो ठीक है, और नहीं तो बच्चों का हाथ लगवा करके कापी पेन भगवती माता के चरणों में अर्पित करें और भगवती माता से प्रार्थना करें कि बच्चे को सद्बुद्धि मिले और इनकी विद्या अच्छी चले, अच्छी विद्या की प्राप्ति हो। तो कल गोस्वामी तुलसीदास जयंती धूमधाम से सब जगह बड़ी मनाई जाती है। अयोध्या में तो विशेष है इनका पर्व मनेगा, लेकिन सब जगह अपने अपने भाव से सब लोग मनाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के अनेकों ग्रंथ है, लेकिन मुख्य जिसका घर घर में पाठ होता है श्री रामचरितमानस, ये उनका मुख्य ग्रंथ है। तो कल उनके तुलसीदास जी के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे और सूचना आपको मिल गई है। बोलो जय सिया राम। तो आइए अब हम लोग थोड़ा शंकर भगवान को संभाल लेते हैं। देखो, जब दूल्हा होता है तो दूल्हे की तैयारियां बहुत पहले हो जाती हैं, शुरू नहीं हो जाती। जब शादी होती है, दूल्हा और दुल्हन की जो हिसाब किताब है, उनका कोई कपड़े लाने हैं, जेवर लेके आने हैं, तो सब के सब पहले ही महीनों भर पहले तैयारियां हो जाती हैं। लेकिन भगवान महादेव के घर में जब चिट्ठी आई, बोलो जय सिया राम, महादेव के घर में यानी कैलाश में जब चिट्ठी आई कि आपने विवाह करना है, पार्वती के साथ विवाह करना है, तो सारे के सारे भगवान के जितने भी गण थे वो सारे पहुंच गए। बैठ जाओ भाई, हाँ बैठो। अभी शंकर भगवान आएंगे, सब डर के भागेंगे, फिर उससे बच्चे हैं। बोलो जय सिया राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब शंकर भगवान के घर में लगन पत्रिका पहुंच गई। लगन पत्रिका जब पहुंची तो सारे के सारे जितने भी गण थे भगवान के, तो वहां पर पहुंच गए। तो बाबा को कहते हैं कि बाबा कुछ साज सामग्री ले आए आपके लिए, जैसे घर में लाते हैं ना हम सब लोग, अनेक प्रकार के साबुन हैं, अनेक प्रकार के शैम्पू हैं, ये सब होता है कोई सेंट वेंट होते हैं ये वो। लेकिन भगवान महादेव कहते हैं कुछ नहीं चाहिए भाई, अपने पास जो है यहीं पे उपलब्ध है, उसी से ही हमारा श्रृंगार कर दो। बोलो शंकर भगवान की जय। शिव ही शंभु गण करें श्रृंगारा, जटा मुकट अहि मोर समारा। शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकट अहि मोर समारा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय राम। कुंडल कंकण पहरे ब्याला, तन विभूति पट के हरि छाला। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।
ससी ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। गरल कंठ उर नरसिर माला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। कर त्रिशूल आरो डमरू विराजा, चले बसह चढ़ी बाजई बाजा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। शिव ही शंभु गण करे सिंगारा, जटा मुकट अहि मोर समारा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय बोलो शंकर भगवान की। शिव ही शंभुगण करें सिंगारा। अब चाची ताई भाभियां तो थी नहीं वहां पे महादेव के, तो कौन श्रृंगार करे? उन श्रृंगी भृंगी सब भगवान का श्रृंगार करते हैं। बोले महादेव अभी आपको सजा देते हैं। तो भगवान की सजावट में जो जो सामान लगाए हैं, तो कहा कि जटा मुकुट अहि और सुमारा, जो मोड़ लगाते हैं ना ऊपर, वो जटाओं का सुंदर मुकुट और मोड़ बना दिया गया। भगवान की जो जटाएं हैं वो भगवान की सजा दी गई। बोलो जय सिया राम। और थोड़े थोड़े आगे बोलो, अभी बीच में फिर गड़बड़ नहीं करना है। बोलो जय सिया राम। हर हर महादेव। अब कानों में कुंडल भगवान के पहनाए गए, कानन कुंडल पहरे ब्याला। ब्याल बोलते हैं सरप को। जो बड़े सरप थे उनकी हार बना दिया, जो छोटे छोटे सरप थे पतले पतले छोटे छोटे, तो उनको भगवान के कानों में कुंडल के रूप में सजाया गया। और भगवान का श्रृंगार क्या था? शरीर के ऊपर थोड़ा पाउडर वाटर लगाते हैं चमकने के लिए, जाते हैं ना उस पे ब्यूटी पार्लर पे, तो ब्यूटी पार्लर पे जाते हैं भगवान का, महादेव का जो सबसे ब्यूटी पार्लर घर में ही है उनके। और उनकी जो सज्जा सामग्री है वो है एकदम ताजी ताजी चिता की बस बभूति लेके आए, और भगवान महादेव के सारे ही शरीर के ऊपर बभूति लगा दी। तन विभूति पट के हरी छाला। और जो कपड़े होते हैं कपड़े की जगह जो बागंबर भगवान के लपेट दिया गया। वैसे तो भगवान ऐसे ही रहते हैं, लेकिन वहां पर भगवान को एक बड़ा सुंदर बढ़िया सा बागंबर पहना दिया गया। गर्ल कंठ और सिरनर माला। और जो माला डालते हैं, माला डालते हैं चमकीली सी, दूल्हा के गले में डाली जाती है। तो भगवान ने खोपड़ियों की जो माला थी वो भगवान महादेव के सजा दी। बोलो जय सिया राम। लेकिन भगवान का जो वेश था वो कैसा था? अशिव, मतलब मंगलकारी नहीं था। शिव देखने में अमंगल लगते थे, लेकिन अशिव वेश शिव धाम कृपाला। भगवान देखने में तो अमंगल लगते हैं, लेकिन मंगल भवन अमंगलहारी है भगवान। मंगल का करने वाले, मंगलों को करने वाले हैं, कृपालु हैं भगवान। कर्तशील और डमरू विराजा। हाथों में डमरू दे दिए और एक हाथ में भगवान के क्या दे दिया? त्रिशूल। और सिर के ऊपर गंगा। गंगा तो बहती रहती है महादेव के। शशि ललाट, सिर सुंदर गंगा। चंद्रमा चमका दिया और गंगा जी बह रही हैं। बहुत सुंदर भगवान का वेशभूषा बनाई। तो श्रृंगी ने भृंगी ने कहा कि प्रभु अब आपने वैसे तो डालो चाहे ना डालो, आपको जरूरत नहीं है, लेकिन यज्ञोपवीत जरूर डालना चाहिए। जो ब्राह्मण होते हैं उनको यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। भगवान ने कहा कि चलो भाई यज्ञोपवीत डाल दो। तो यज्ञोपवीत की जगह भी उन्होंने उपवीत जो सर्प का ही एक बना करके, जनेऊ बना करके डाल दिया। बोलो जय सिया। हाथ में डमरू दिया।
अब जो दूल्हा है वो जाता है घोड़ी के ऊपर बैठ करके। कहाँ जाता है? घोड़ी पे बैठ करके। तो भगवान महादेव के पास क्या है? नंदी। नंदी के ऊपर भगवान को बैठा दिया गया। बोलो जय श्री राम। भगवान राम जब शादी में गए तो कामदेव आ गए उनके पास। कामदेव को भगवान राम ने बुलाया तो कामदेव आया। तो कामदेव ने भगवान राम के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि बोलिए गुरुदेव क्या आज्ञा है। तो भगवान राम ने कहा कि हमारे लिए घोड़ा बन जाओ। तो भगवान राम के लिए कामदेव ने घोड़े का स्वरूप धारण कर दिया। जब ब्रह्मा जी को और अन्यों को बोला गया कि ये जो घोड़ा है इसका वर्णन करो, तो उन्होंने कहा कि हम इतना सुंदर घोड़ा है कि कोई किसी इसकी उपमा किसी से हम नहीं दे सकते हैं, बहुत सुंदर घोड़ा। तो जो शादी में दूल्हा जाता है वो घोड़ी पर बैठ करके जाता है। और भगवान राम किस पर बैठ करके गए? घोड़े पे। कामदेव घोड़ा बन गया। तो जो अन्य दूल्हा होता है वो घोड़ी पर जाता है और भगवान राम घोड़े के ऊपर बैठ करके गए। बोलो जय सिया राम। यानी घोड़ा घोड़ी कामदेव का प्रतीक है। और जो घोड़ा कामदेव बना था जिसके ऊपर राम जी बैठे हुए थे, उसकी लगाम किसी और के हाथ में नहीं थी, भगवान राम ने खुद उसकी लगाम पकड़ी हुई थी। और जो हमारे आजकल के दूल्हा जाते हैं तो उसकी लगाम कौन पकड़ता है? घोड़ी वाला पकड़ता है ना। तो मतलब जो दूल्हा उसके ऊपर बैठा है वो काम के अधीन है, काम उसके बस में नहीं है। और यहाँ राम जी ने काम की लगाम अपने हाथ में पकड़ी हुई है। ये तो ही राम की बात। भगवान महादेव की, भगवान महादेव ने तो कामदेव को भस्म ही कर दिया। बोलो जय सिया राम। तो भगवान महादेव और राम दोनों ने विवाह किया, लेकिन काम के वशीभूत नहीं किया है। उन्होंने देवताओं के कल्याण के लिए, ऋषि मुनियों के कल्याण के लिए, साधु संतों के कल्याण के लिए, धरती माता के कल्याण के लिए विवाह किया है। बोलो जय सिया राम। तो भगवान महादेव बैल के ऊपर बैठ गए। किस पे बैठ गए? बैल, नंदी के ऊपर। अब नंदी के ऊपर बैठे तो जितने भी गण थे वहां पे सब देखें और खूब नाचे कूदें ताल बजाएं। तो नारायण भगवान ने देखा यार इनके ऐसे हैं, ये सारे नंग धड़क हैं, कोई छोटा है कोई बड़ा है, किसी के 3-3 मुख हैं, किसी के एक भी नहीं है, किसी के 7-7 आंखें हैं, किसी की 2-2 आंखें हैं, किसी के बड़े बड़े पेट हैं, कोई मोटे हैं कोई पतले हैं। तो इनके साथ हमारा समाज नहीं मिलेगा, इनको अलग ही रहने दो। तो सारे देवी देवता उस शंकर भगवान के समाज से अलग हो गए। भगवान महादेव ने विचार किया कि ये तो अलग हो गए, तो हम तो सारे अकेले रह गए। तो भगवान महादेव ने बोला श्रृंगी को कि अपने जितने भी इधर उधर भूत पिशाच प्रेत सब हैं, सबको आदेश करो कि शंकर भगवान का आदेश है, सबके सब लोग बारात में पहुंचो। और श्रृंगी ने आदेश किया और सब के सब वहां पर हर हर महादेव बोलते हुए वहां पर पहुंच गए। बोलो जय सिया राम। अब संत सुनाते हैं कि जो हिंदुस्तान के भूत प्रेत थे वो तो हर हर महादेव बोलते थे, और जो विदेशी थे वो क्या बोलते थे? हाय 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 ऐसे बोलते थे। तो भगवान महादेव ने देखा कि मैं बैल के ऊपर बैठा हुआ हूं और पीछे पीछे हमारे सारे गण चल रहे हैं, तो भगवान का मन नहीं लगा, भगवान का मन नहीं लगा। तो भगवान ने विचार किया कि ये तो मेरे को दिखाई नहीं दे रहे हैं, मैं आगे आगे, मेरा मुंह आगे है, दूल्हा बैठा है जैसे घोड़े पे बैठता है, सारे बाराती पीछे होते हैं, तो दूल्हे का मुंह आगे होता है, वो पीछे वालों को कहां देखता है। तो भगवान ने कहा कि भाई ये बात ठीक नहीं है, तो अब क्या होगा प्रभु? बोले बैल के ऊपर मैं उल्टा होकर के बैठ जाता हूँ। बोलो जय सिया राम। तो भगवान महादेव ने अपना बैल घुमा दिया। ठीक है, मतलब जिस साइड में घोड़े का मुंह होता है उसी साइड में दूल्हे का मुंह होता है। तो महादेव जब पहले चढ़े तो बैल के ऊपर सीधे बैठ गए जैसे बैठते हैं, लेकिन भगवान ने विचार किया कि मेरे गण, मेरे सेवक, मेरे भक्त मुझे दिखाई नहीं देते हैं, तो भगवान ने बैल उल्टा घुमा दिया और भगवान का मुंह अपने सेवकों की तरफ हो गया। मतलब भगवान का नंदी का पिछवाड़ा भी पीछे और महादेव उनको सबको देख रहे हैं और आगे आगे चले जा रहे हैं। बोलो शंकर भगवान की हर हर महादेव।
तो जब बारात वहां पर पहुंचने के लिए आई, मतलब पहुंचे वहां पे, तो शंकर भगवान के जितने भी गण थे, भूत प्रेत, वो तो एक साइड में थे, और नारायण भगवान और इंद्र देवता, वरुण कुबेर, सारे उन्होंने अपना समाज अलग से बना लिया। तो सबसे पहले नारायण भगवान का प्रवेश हुआ। तो सब लोग देखें, जितने भी हिमाचल के लोग थे, हिमाचल के लोगों ने देखा कि बहुत बढ़िया सुंदर दूल्हा है वही। तो नारायण भगवान ने कहा कि हम दूल्हा दाला नहीं है। तो कौन है? भाई हम तो बाराती हैं। अब उन्होंने विचार किया कि बाराती इतने बढ़िया बढ़िया इतने सुंदर जिसके बाराती होंगे, तो वो दूल्हा कैसा होगा? अब ये सुन लिया भगवान ने। तो भगवान ने विचार किया मन ही मन में, वो तो कहते देख के ही पता चलेगा। फिर बोलो जय सिया राम। तो इतने में क्या हुआ, भगवान नारायण के जो 10-20 लोग थे वो निकल गए। फिर इंद्र देवता आए। इंद्र देवता बड़े सुंदर थे। इंद्र देवता के ऊपर नजर पड़ी, भाई मुकुट माकट लगाए हुए। उन्होंने सोचा ये दूल्हा होगा। तो बोले दूल्हा आप है? बोले नहीं, क्यों देखा नहीं था ना शंकर भगवान को किसी ने। अब देखा भी वो भी तो होगा, तो उस वेश में देखा। तो उस वेश में देखने के बाद फिर अब कई बार ऐसा होता है कि जब आप मेकअप कर लेते हैं ना, वो पहचान में नहीं आते। बोलो जय सिया राम। सच्ची बता रहा हूँ। एक 30 सेक्टर की शादी थी किसी की माता जी के बेटे की। तो उन्होंने बोला भाई आप आना आशीर्वाद देने के लिए। तो हम चले गए, होटल में थे। अब माता जी ने इतना मेकअप कर रखा, हमारे पहचान में ना आए वो। अब वहीं टेबल पे हम बैठे और हमारे पास पास ही घूमे, पता ही ना लगे हैं। और तो जब उसने आकर के प्रणाम किया, फिर पंडित जी प्रणाम, फिर हम देखे। मैं कहो माता जी आप भाई कमाल हो गई, कभी कभी ऐसा मेकअप कर लेते हैं। और यहाँ तो हमने सुना है, मैं किसको ढूंढ रहे हैं? कहते घर वाले को ढूंढ रहा हूँ। घर वाले को? कहते हाँ, पहचान में नहीं आ रही, आज मेकअप इतना बढ़िया कर रखा उसने। लो बताओ। अब महादेव को किसी ने देखा नहीं था, तो महादेव को जब नहीं देखा था तो पता कैसे लगे दूल्हा? तो इंद्र देवता है। इंद्र देवता को पूछा कि आप दूल्हे? बोले नहीं नहीं, हम दूल्हा नहीं है, दूल्हे तो पीछे आ रहे। तो जितने भी बाराती थे, यानी नारायण भगवान के संगी, इंद्र के संगी, कुबेर के संगी, वरुण के संगी, वो सारे के सारे जनवासे में चले गए। और वहां पर खूब बढ़िया बढ़िया पकवान, मिठाई, और कहीं रसमलाई, और कहीं रबड़ी, और कहीं गुलदाना, और कहीं जलेबी, कहीं अमरती, और खूब डट करके सब खाने लगे वहां पे। अब उनको क्या पता था भी महादेव आते रहेंगे बाद में। बोलो जय सिया राम। तो महादेव की जब बारात आई, तो जितने भी वहां की सखियां हैं, सब की सब बारात के दर्शन करने के लिए चली। बोलो जय सिया राम। देखो अब की बात तो छोड़िए, पहले गांव में जब बारात आती थी तो गांव में सब पता होता था भी फलाने के घर में बेटी की शादी और बारात आने वाली है। तो जो भी वो औरतें होती थी, महिलाएं, बेटियां, वो सारे अपने काम जल्दी जल्दी निपटा लेती थी। ये हमने भी देखा है। और सब बच्चे, बूढ़े, जनानियां, औरतें सब अपने अपने घरों के दरवाजे के आगे खड़ी होती थी व्यवस्था के अनुसार। कोई ऊपर चढ़ के देखता, तो कई जनानियां होती तो वो चुप चुप करके ऐसे करके देखती थी, अपना अपना हिसाब होता था। तो वो सारे की सारी बारात के दर्शन करती थी। और कोई कोई थी ऐसी होती थी, एक आध तो उसको ना तो कोई बाराती पसंद आता था, है? मीन मेक निकालने वाली होती है ना कहीं, उसको ना बाराती पसंद आए, ना दूल्हा पसंद आए, ना समधी पसंद आए, हैं? ये तो ऐसा है, ये काला है, हैं? ये टेढ़ा चलता है, इसके बाल ठीक नहीं है, एक आदर्शी होती थी। और सब के सब दूल्हा के दर्शन करती थी। तो हिमाचल की जितनी भी महिलाएं थी और बालक थे, वो सब दूल्हा महाराज के दर्शन करने के लिए आ गए। बोलो जय सिया। शिव जी की आई है बारात, चलो सखी दर्शन करे। शिव जी की आई बारात, चलो सखी रे। शिव जी बाबा की आई है बारात, चलो सखी दर्शन करे। शिव जी बाबा की आई है बारात, चलो सखी दर्शन करे। शिव जी बाबा के सारे बाराती, शिव जी बाबा के सारे बाराती, सुंदर वस्त्र धारण किए आए,
सुंदर वस्त्र धारण किए आए, शिव जी की आई है बारात, चलो सखी दर्शन करें। शिव जी की आई है बारात, चलो सखी दर्शन करें। भोले बाबा की आई है बारात, चलो सखी दर्शन करें। भोले बाबा की आई है बारात, चलो सखी दर्शन करें। इंद्र भी आए और वरुण भी आए हैं, इंद्र भी आए और वरुण भी आए। इंद्र कुबेर सारे देव संग आए हैं, इंद्र कुबेर सारे देव संग आए। ऋषियों की आई है जमात, चलो सखी दर्शन करें। ऋषियों की आई है जमात, चलो सखी दर्शन करें। भोले बाबा की आई है बारात, चलो सखी दर्शन करें। भोले बाबा की आई है बारात करें। मन ही मन में महेश मुस्काए, मन ही मन में महेश मुस्काए। हरि के बिंग बचन नहीं जाए, हरि के बिंग बचन नहीं जा। भोले बाबा की आई है बारात, चलो सखी दर्शन करें। भोले बाबा की आई है बारात, रे भोले बाबा की आई है बारात, चलो सखी दर्शन करें। बाबा आई है बारात, चलो सखी दर्शन करें। बोलो शंकर भगवान की जय। जब सबके सब पहुंचे बारात के दर्शन करने के लिए, और मैना भी, मैना समझ गए, पार्वती की माता जी, थाली सजा करके बढ़िया दीपक लगा करके पहुंची। और जैसे ही दूल्हा महाराज के दर्शन हुए और देख करके डर गए, बच्चे भाग गए देख करके डर के मारे। माताओं को बोलते हैं कि माँ वो बारात नहीं है। बोले बेटा क्या हुआ? अरे बारात नहीं है, यमराज की सेना आ गई है घर में, अब उसके घर में पार्वती जाएगी। तन खीन को अति पीन पावन, कोई अपावन गति धरे। कोई बिल्कुल पतला है, कोई बहुत मोटा है। भूषण कराल कपाल खर सब, सौनित तन भरे, खून से मुंह लिपटे हुए उनके, ताजा ताजा खून पी करके आए हैं सब। बच्चे डर गए, माँ की गोद में छिप गए जाकर के। तो माता कहती कोई बात नहीं बच्चा, डरने की कोई बात नहीं है। और मैना तो वहीं पर बेहोश होकर के गिर गई। बोलो जय सिया राम। तो भगवान ने पूछा, भाई सासू माता जी आई थी, कहाँ है? अब भगवान जो श्रृंगी वृंगी थे ना, तो देख लिया था उनको ठीक से। बोले माता जी तो वो पड़ी बेहोश हुई। बोलो जय सिया राम। अब बोले इनको जगाओ, इनके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। तो बोले जगाए कैसे प्रभु? भगवान महादेव ने बबूत दी उनको। बोले ये बबूत है और ये ऊपर डाल दो जा करके, और मंत्र पढ़ देना, ठीक ठाक हो जाएंगी। और भगवान देव ने बबूत दी और फूंक मारी उसके ऊपर, ओम नमः शिवाय करके फूंक मार दी। और माता जी उठ करके भाग गई, घर में चली गई। अब महादेव को श्रृंगी ने और भृंगी नंदन ने कहा कि प्रभु अब घर में नहीं जाना। तो बोले कहाँ चले? बोले सारी बारात जहाँ ठहरी है जनवास में, वहीं चलते हैं। भगवान महादेव ने कहा कि ठीक है भाई, तुम जो बोलते हो ठीक है। तो सारे के सारे बाराती, भगवान के जो बाराती हैं, वो वहां पर गए। कहाँ? जनवासे में, जहां बारात ठहरती है। वहां पर एक जगह होती है स्पेशल बनाई हुई। वहां पर जब पहुंचे तो सब खाने लगे अपने बढ़िया। भगवान महादेव का समाज तो अलग था, उन्होंने पहले ही अपना रस मलाई और रबड़ी छान दिया सब कुछ। भगवान महादेव ने कहा, नारायण भगवान का हाथ पकड़ा, प्रभु कम से कम शादी तो हो लेने देते हैं, पहले खाने जुट गए। अब भगवान महादेव कहते हैं कि जब हम आपकी शादी में गए थे, मतलब राम जी की शादी में गए थे, तो पहले विवाह हुआ था, खाया पिया तो हमने बाद में था, और यहाँ तो शादी नहीं हुई है, आप पहले ही खाने पीने में जुटे हो सब के सब लोग, मेरे ऊपर तो रहम करो कुछ। अब नारायण बोले देखो हमारी शादी पक्की थी, वो होनी थी। अब तुम्हारी तो शादी भी का ही पता नहीं है कि होगी कि नहीं होगी।
तो इसलिए वही पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, फिर करेंगे। अब बात चुप करके खाओ पियो तुम भी। और जितने भूत प्रेत ये तो सब ने अपना वहां पे भंडारा शुरू कर दिया। और पार्वती को गोद में ले करके मैना यानी उसकी मां बैठ गई, इस पागल के साथ शादी नहीं करूंगी। बहुत उसने विधाता को गालियां दी कि आपने हमारी जो बेटी है इतनी सुंदरता इसको दी, सुंदरता की मर्यादा है पार्वती, इससे ऊपर किसी की सुंदरता हो ही नहीं सकती। और विधाता कहती कि जो फल कल्प तरु में लगना चाहिए था वो फल आप बबूल में लगाना चाहते हैं विधाता। तो बेटी कहती है कि मैं इसके साथ तुम्हारी शादी नहीं करूंगी, जल के मर जाऊंगी, पहाड़ से कूद करके जान दे दूंगी, समुद्र में छलांग लगा दूंगी, अनेक प्रकार की बातें करने लगी, लेकिन इसके साथ तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। और फिर उसने नारद को याद किया, हमने नारद का क्या बिगाड़ा जिसने मेरी बेटी को ऐसे उपदेश ऐसे मंत्र दिए, हमने क्या बिगाड़ा था नारद का, मेरी बेटी को बहका दिया कि शिव जी के साथ ब्याह कर लो, ऐसा पागल दूल्हा है, क्या सुख मिलेगा बेटी। तो पार्वती ने फिर माता को समझाया कि सुख दुख मेरी किस्मत में लिखा है, जो मैं जहां भी जाऊंगी वहां मिलेगा ही मिलेगा। मैं किसी हवेली वाले के पास जाऊंगी, यदि मेरी किस्मत में दुख होगा तो वही मिलेगा, और शंकर भगवान के पास रहूंगी, यदि मेरी किस्मत में सुख होगा तो सुख वहां पर भी मिल जाएगा। पार्वती को गोद में बैठा हुए माता ले रही है और माता को पार्वती समझाती है। इतने में नारद जी आए, नारद जी ने सारी बातें बताई कि ये साक्षात जगदम्बा है मैना, और ये पूर्व जन्म की सती है। ये तो भगवान शंकर की बातों में थोड़ा इसका संदेह हो गया था, उसकी बात असत्य करके मानी, राम के ऊपर इन्होंने संदेह प्रकट कर दिया, सीता का रूप बनाया, दक्ष की बेटी थी, ये जल करके मर गई। अब तुम्हारे घर में वही पूर्व जन्म की सती है, शंकर भगवान की माया है, ये अर्धांगिनी है उनकी जन्म जन्म की, तुम्हारे घर में बेटी बन करके आई है, इसलिए ये कोई साधारण कन्या नहीं है। जब माता का ऐसा वर्णन किया तो पार्वती ने उसी समय अष्टभुजी भगवती जगदम्बा का रूप धारण किया। बोलो जय माता की। तो माता का रूप धारण किया और पार्वती ने जैसे स्वरूप धारण किया तो फिर हिमाचल ने और मैना ने भगवती माता के चरणों में प्रणाम किया, उनके चरण धोए, उनकी वंदना की। उसके बाद सारी विवाह की विधियां वहां पर हुई। बोलो जय सिया राम। बेदी बनाई गई, बेदी में बैठे। एक विवाह में विधि होती है शाखोच्चार, समझते हो? शाखोच्चार, शाखा का मतलब दूल्हे से पूछा जाता है उसकी शाखा, आपके पिता का नाम, आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपके दादा का नाम, आपके परदादा का नाम, आपके वृद्ध परदादा का नाम, ऐसी पीढ़ियां पूछी जाती हैं। तो भगवान महादेव से पंडित जी ने पूछा, वहां जो फेरे करवा रहे थे, हाँ भी अपना नाम बताओ। तो बोले महादेव। तो क्या क्या नाम बताऊं? बोले महादेव ठीक रहेगा, महादेव। पिताजी का नाम, भगवान ने विचार किया कि पिताजी किसका नाम है? बोले ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी। तो फिर बोले दादाजी का नाम, तो महादेव ने कहा कि मैं ही हूं। अब पंडित जी पड़ गए चक्कर में, क्या इतने में नारद जी आए। नारद जी ने आकर के समझाया किससे पूछ रहे हो? अरे जगत विधाता हैं, जगत की सृष्टि नहीं सही प्रकट होती है। तब पंडित जी के बात समझ में आई और हिमाचल में भगवान महादेव के चरण धोए, कन्या के चरण धोए, हाथ में कुशाली जल लिया, बेटी का पानी यानी हाथ लिया और महादेव को भगवती माता उन्हीं की थी और उन्हीं को ही कन्यादान करके धर्म पत्नी के रूप में समर्पित कर दी। बोलो जय सिया राम। भगवान महादेव का विवाह संपन्न हुआ और खूब वहां पर फिर गाजे बाजे बजे, अनेक प्रकार की शिक्षाएं बिटिया को दी। पार्वती जब विदा हुई तो एक बेटी को जो शिक्षाएं दी जाती हैं, सब प्रकार की शिक्षा दी कि बेटी जो पति देव है वही तुम्हारे लिए अब भगवान है। इनकी खूब सेवा करना, पूजा करना और भगवान महादेव के चरणों में प्रार्थना की, प्रभु हमारी बेटी छोटी है, कोई अपराध करे तो इसको
क्षमा करना, अनेक प्रकार के दान दिए, अनेक प्रकार के दहेज दिए और भगवान महादेव पार्वती संग अपनी धर्म पत्नी के साथ यानी और कैलाश की उन्होंने यात्रा की और महादेव का विवाह संपन्न हुआ। बोलो जय सिया राम, हर हर महादेव। तो ये महादेव और पार्वती के विवाह की कथा आपने सुनी। तुलसीदास जी और पुराणकार लिखते हैं जो इस विवाह कथा को सुनता है उनके घर में मंगल होता है और खास करके विवाह के समय बेटे का विवाह हो या बिटिया का विवाह हो, इस कथा का श्रवण किया जाए तो सोने पे सुहागा होता है और घर में अनेक प्रकार के मंगल होते हैं। बोलो जय सिया राम।